अब ये 27 तारीख है, मगर मेरा ख्याल है इसको एक्सटेंड कर देगा डॉक्टर। मेरा ये ख्याल है कि अब 27 तो सर पे आ गई है, देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या हो। लेकिन अब साबित तो ये हुआ वेस्ट को और अमेरिका को कि वो अपनी गेम इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, पाकिस्तान के साथ तो फिर खेल सकते हैं। और इंडिया तो है, ये तेल वाले मामले पे भी वेस्ट का खेल खेलने को तैयार नहीं है। भारत ने उसका झटका झेलने के बजाय चीन की मार्केट में ऐसा धमाका किया कि अमेरिका हक्का बक्का रह गया। इसलिए अब अमेरिकी नेता चापलूसी पर उतर आए हैं। कभी वो भारत को अच्छा बता रहे हैं, कभी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। असल में ये सब फेस सेविंग करने की कोशिश है। भारत अब डरने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है, बल्कि अमेरिका को झुकाने पर मजबूर करने वाला देश बन चुका है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ नहीं, डॉलर के खिलाफ ऐलानी जंग हो गया है। इंडिया ने डी डॉलराइजेशन पर फाइनल अपना स्टेटमेंट दे दिया। एक तरफ जो है टैरिफ की जो हीट है वो काफी ज्यादा हमें हाई महसूस हो रही है, और दूसरी तरफ इंडिया का डॉलर के ऊपर बरसते हथौड़े जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आ रहे हैं। जो टैरिफ वॉर है 27 अगस्त को 28 अगस्त को निफाज हो जाएगा नए टैरिफ का, उसमें कोई सीज फायर हो सकता है, या भारत को ये कहा जा सकता है कि आप मुहारे वापस मोड़े जो आप चाइना जा रहे हैं या चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं। अब ये 27 तारीख है, मगर मेरा ख्याल है इसको एक्सटेंड कर देगा डॉक्टर। मेरा ख्याल है कि ये अभी इसको शायद एक्सटेंड कर दे, नहीं करेगा। और यही वजह होगी। वो कहेगा कि हमने अपने आप बंदा भेजा है वहां, वो सेटल डाउन कर जाए, बात नेगोशिएशन आगे बढ़ाए वगैरह वगैरह। मेरा ये ख्याल है कि अब 27 तो सर पे आ गई है, देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या हो। भारत ने आज वही कर दिखाया। अमेरिका जिसने भारत पर टैरिफ का बम गिराया, अब उसी की चाल उल्टी पड़ गई और भारत ने उसका झटका झेलने के बजाय चीन की मार्केट में ऐसा धमाका किया कि अमेरिका हक्का बक्का रह गया। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन में भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका है और अमेरिका की नींद अब उड़ चुकी है। दरअसल अमेरिकियों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह थी कि भारत और चीन कभी साथ नहीं आ सकते। अमेरिका को यह लगने लगा था कि भारत चीन की नजदीकियां सिर्फ दिखावटी। असल में उसकी झुंझुलाहट का कारण सिर्फ यही नहीं था कि भारत चीन के प्रतिनिधि साथ मिल रहे। असली कारण अब सामने आ चुका है। भारत का एक्सपोर्ट चीन में तेजी से बढ़ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले क्वार्टर अप्रैल जून में भारत का चीन को एक्सपोर्ट 18% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ बढ़ा है। इंडिया को खड़ा किया जाए, वो चाइना को चैलेंज करेगा। बहुत बड़ा मुल्क है, चीन जितना बड़ा मुल्क है, इसको इसकी मदद करें, इसको खड़ा करें ताकि ये चीन को चैलेंज कर सके वक्त आने पर। लेकिन अब साबित तो ये हुआ वेस्ट को और अमेरिका को कि वो अपनी गेम इंडिया के साथ नहीं खेल सकते, पाकिस्तान के साथ तो फिर खेल सकते हैं। और इंडिया तो है, ये तेल वाले मामले पे भी वेस्ट का खेल खेलने को तैयार नहीं है। हमारे एक्सपोर्टर्स अभी तक इस काबिल नहीं है कि इंडिया के ऊपर इस मुश्किल का कोई फायदा उठा सके। जी, हमारा एक्सपोर्टर जो है इसकी स्किल खत्म हो गई है। हमारा एक्सपोर्टर, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाने को तैयार नहीं जो एक्सपोर्ट हो। ये अगर प्लाट एक्सपोर्ट हो सकते होते ना, रियल स्टेट, तो ये हाउसिंग सोसाइटियां बना के एक्सपोर्ट कर देते। उसमें भी ये डिलीवरी पे यकीन नहीं रखते, फाइलें बेचने पे यकीन रखते हैं। और खास बात यह है कि ये ग्रोथ ज्यादातर जून में हुई, जब भारत और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया और भारत ने तुरंत बैक चैनल खोलकर चीन से डील कर डाली। अब चीन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि भारतीय प्रोडक्ट्स का हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। यानी ये 18% तो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। जुलाई सितंबर वाला क्वार्टर रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट ग्रोथ लेकर आएगा। आज की स्थिति साफ है कि भारत के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत चीन की मार्केट में ही उसकी भरपाई कर लेगा, रूस की मार्केट में भरपाई कर लेगा। अगर अमेरिका झुकता है तो टैरिफ हटाता है और फिर भारत को अमेरिकी मार्केट में बढ़त मिल जाएगी। इसलिए अब अमेरिकी नेता चापलूसी पर उतर आए हैं। कभी वो भारत को अच्छा बता रहे हैं, कभी पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। असल में ये सब फेस सेविंग करने की कोशिश है। लेकिन भारत अब पुराना भारत नहीं है। ये वही भारत है जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा है कि अगर आप टैरिफ हटाओगे तो अच्छा है, वरना हम और आक्रामक होकर चीन और बाकी देशों की मार्केट पर कब्जा करेंगे। भारत अब डरने वालों में से नहीं है, झुकने वालों में से नहीं है, बल्कि अमेरिका को झुकाने पर मजबूर करने वाला देश बन चुका है। भारत, चाइना और रूस इसके साथ खड़े हैं। इस वक्त ट्रेड के हवाले से आम तरीन मुआहदे होने जा रहे हैं और आपस में मुआहदे हो भी रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका को मजीद तापचड़ी
टेढ़ी हुई है कि ये चाइना के करीब हो रहा है। तो ये चीजें जो है अब अमेरिका से बर्दाश्त नहीं होगी। अमेरिका ने मजीद धमकी दी है कि मजीद 50% टैरिफ जो है हम भारतीय मसनूआत के ऊपर लगाएंगे। अब मोदी सरकार की कोशिश है किसी तरह से ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से अमेरिका को जवाब दिया जाए। अब नाज़रीन, ब्रिक्स ने आज ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 2026 में सरहद पार जो करेंसीज हैं वो ब्रिक्स करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाएगी ताकि डॉलर का असर और रसूख खत्म किया जाए। वही नाज़रीन जो डी डॉलराइजेशन के हवाले से चाइना ने पॉलिसी अपनाई और जो वो प्लानिंग कर रहा है, तो उसके तहत उन्होंने कहा कि 2026 में बाकायदा तौर पे हम ममालिक जो है वो डॉलर की बजाय अपनी ब्रिक्स करेंसी के अंदर जो है वो मिल के ट्रेड करेंगे। और अगर ये नाज़रीन कामयाब हो जाता है, यानी ब्रिक्स अपनी इस कोशिश में कामयाब रहता है, तो यूं समझ लीजिए कि जो अमेरिका की अजारादारी है दुनिया की सुपर पावर के हवाले से वो खत्म हो जाएगी। अमेरिका कोशिश यही कर रहा है कि अपना जो आलमी असर और रसूख है वो बरकरार रखे। इस सिलसिले में वो रशिया और यूक्रेन की जंग भी बंद करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। तो अमेरिका जो है वो अब देखें कि क्या करता है। बहरहाल इस वक्त उसकी सुपर पावर को शदीद खतरात लाहक हैं। मेरा ख्याल है ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ जगह पे लाइक इंडिया की मिसाल ली जाए तो इंडियंस जो हैं वो ऑलरेडी 19-20 मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपनी जो लोकल करेंसीज हैं उसमें डील कर रहे होते हैं। और जहाँ तक मेनली ये ऑयल जिन कंट्रीज़ के पास है उनमें डॉलराइजेशन ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है कि अब सऊदी अरेबिया जो है उनकी रियाल और जो USD की कन्वर्जन है वो लॉक्ड है, इसलिए वो डॉलर को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। बाकी चाइना और रशिया का जो ब्लॉक है वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि डॉलर ज़्यादा देर चले। तो ये कोशिशें तो बहुत अरसा पहले से जारी थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये कुछ होने के करीब है। सर, आज अगर हम ओपनली बात करें तो इंडिया की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि भाई हम डॉलर की डी डॉलराइजेशन नहीं चाहते, हम इस मंसूबे में नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया सबसे ज्यादा काम कर रहा है मेरे डॉलर से जान, और ये तो वही हो गया, ऊपर से कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, ये एटम बम वाली कहानी होगी कि हम नहीं बनाएंगे और फिर बना भी रहे। जी ऐसा ही है। अब वो बेचारे मान जाएं तो फिर 99% टैरिफ लग जाएगा, तो फिर उनको बचेगा क्या? हाँ। जी पहले ही 50% पे पहुंच गया, तो इसकी उनकी इकोनॉमी को इसका बहुत नुकसान होगा अगर वो मान जाते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है वो डबल गेम तो खेलेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ब्रिक्स करेंसी कितनी जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली है? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगी। मतलब ट्रम्प के जाने के बाद? ट्रम्प के जाने से फौरन पहले कह लें। अच्छा, ट्रम्प ये क़यामत देखेगा अपने। मुझे ये लगता है कि मुस्तकबिल में जो है ना तकरीबन जैसे इंडिया चाह रहा है, अक्सर ममालिक चाह रहे हैं जो भी जो है ना डॉलर की जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, और ज़्यादातर जो है ना हमारे इस्लामी ममालिक, ठीक है ना, वो भी चाह रहे हैं कि ये जो अमेरिका है ना किसी तरह जो है ना ये नीचे आए। और वो क्यों इतनी बढ़ रहा है? वो क्योंकि अक्सर ममालिक में जो है ना ये डॉलर चलता है, ठीक है ना। तो मुझे यकीनन, बल्कि ये यकीनी बात है कि मुस्तकबिल में जो है ना इसी की वजह से जो है ना ये डॉलर की वैल्यू तकरीबन, डॉलर खत्म होगा तो अमेरिका की सुपर पावर भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म होने वाली है, क्योंकि इसने जो है ना इस्लाम के खिलाफ एक जंग लड़ी है, ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। इसने जो है ना पहले इसके साथ मिलकर, इसराइल के साथ मिलकर जो है ना, क्योंकि इसराइल जो है ना अमेरिका के बगैर चल ही नहीं सकता। अब फलस्तीन में जितना जुल्म इन्होंने ढाए हैं, ठीक है ना, वो इसराइल ने अमेरिका के बलबूते पर किया है, ठीक है ना। एक तो पहली बात यह है कि उस मजलूमों की, मुसलमानों की बद्दुआ लगेगी इसको, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि हर कोई जो है ना अब ये जंग, मौजूदा जंग जो इसने ईरान के खिलाफ, और पहले ये क्या नाम है, अमेरिका सीरिया में, लिबनान में, इराक में, फलस्तीन में, भाई मिडिल ईस्ट को तो छोड़ ही नहीं रहा। हाँ, छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन अब ये बिल्कुल भी अब ये हार है, ईरान से भी हार गया है, ठीक है ना। और ज्यादा अमेरिका चलता है मुईशत पर, ठीक है ना, और मुईशत डॉलर के बगैर उसकी नहीं चलती, ठीक है ना। आज ब्राजील की तरफ से, ब्राजील के जो हेड ऑफ स्टेट है उन्होंने दावत दी है इंडिया को भी, आओ मिलके एक नई करेंसी बनाते हैं, डॉलर को टाटा बाय बाय करते हैं। बिल्कुल, वो आपको ये भी पता होना चाहिए उसने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये जो है ना ईरान से हार गया है ये, ठीक है ना। सियासी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर तो है, ठीक है ना, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है ना ये अमेरिका हार गया है, ठीक है ना। और अक्सर ज्यादातर ममालिक जो है ना सारे यही चाहेंगे कि जो है ना इसको जो है ना डिवैल्यू किया जाए, इसको कम किया जाए।
और जैसे आप कह रही हैं कि जो है ना जिसने ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, ठीक है ना, चाइना हो गया, और ज्यादा स्पेशल हमारा इस्लामी मुल्क जो बहुत अच्छा है हमारे साथ तुर्की, ठीक है ना, वो भी सारे यही चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अमेरिका नीचे आए। आपको वाकई लगता है कि डॉलर की डेथ होने वाली है? डॉलर की डेथ होगी ना, डॉलर की डेथ उस टाइम होगी जब रशिया और चाइना एक जगह हो गए ना। अब चाइना तो वो ट्रोइका बंद तो रहा, रशिया, चाइना और इंडिया का। हाँ, अभी जो है इसमें मतलब कम से कम 5 ऑब्जर्वर स्टेट आ गए, जो ज्यादातर अरबियन स्टेट है वो सारे यूएस के ब्लॉक में थे ना। सऊदी अरब आ गए, यूएई आ गए, इस तरह मतलब ओमान आ गए, यमन आ गए, ये सारे पहले यूएस के मतलब डॉलर में ट्रेड करता था। अभी ये सारे ऑब्जर्वर स्टेट जो है मतलब ब्रिक्स में शामिल हो गए। तो ये चाहते हैं मतलब अभी मैं आपको आखिर में ये बात कहता हूँ ना, 21st सेंचुरी जो है, 21st सेंचुरी में थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म होती है ना, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म डॉलर के लिए थ्रेट बन गया है। हर कोई चाहता है कि अपने ट्रेड मतलब अपने मुल्क को जो है मतलब अपने, आप इस खबर को एग्री कर रहे हैं कि डॉलर ज्यादा से ज्यादा 100% अभी जो है कोशिश करता है इंडिया अपना करेंसी जो है मतलब ट्रेड उसमें ज्यादा कर दे। हर कोई चाहता है क्योंकि इसमें ना उसकी एडवांटेज ज्यादा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।